वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद नईम बीआरएस पार्टी का सीनियर कायद हूँ और तेलंगाना एजुटेशन में काम कर चुका हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज एक अवेयरनेस वीडियो बनाने की वजह यह है कि आप लोग जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर कर रहा है। इसी के तहत तेलंगाना में थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है और बीएलओस तकरीबन एक महीने से घर घर को जाकर और जैसो जो जो मालूम है उनसे से मैपिंग प्री मैपिंग बोलते हैं उसको, प्री मैपिंग कराए तकरीबन लोग करा लेके ये इत्मीनान से है कि मेरा एसआईआर हो गया और मैपिंग हो गया ना, मेरा आ जाता नाम बोल के वो वहम में है। क्योंकि अब मैं भी करा ऐसा ग्रीन चैनल आता सब। अब कोई किसी से बात करे तो क्या बोल रहे हैं, बोले तो मेरा मैपिंग तो हो गया, मेरा नाम आ जाता बोल के ऐसा इत्मीनान से है, लेकिन गफलत में है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के सुदर्शन रेड्डी साहब बयान दिए, पेपर में भी आया, बाज़ाब्ता कौन सा पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा डिटेल्स आया। इसमें क्या है बोले तो तकरीबन तेलंगाना में पूरे वोटर्स 3 करोड़ 50 लाख तक वोटर्स है, उसमें से 2 करोड़ 25 लाख के ओनली मैपिंग हुई और 1 करोड़ की तो हुई नहीं मैपिंग। और वो 2 करोड़ 25 लाख में से भी 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख 13,000 का तो तकरीबन 1 करोड़ जो वोटर्स है वो लोग को अनॉमल्स में डाल दिए। अनॉमल्स मतलब क्या रहता है, उसमें एक इलेक्शन कमीशन 11 कैटेगरीज को लिया उसमें, जैसा कि एज गैप, जैसा वालिद साहब को और बेटे को एज गैप करेक्ट सूट होना बोल, अगर सूट नहीं हो रहा तो भी उनको गलत में रख देगा, तो इंक्वायरी में लगा देते। इसका बोलने का मतलब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी, अपने नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा तो भी उसके इंक्वायरी में डाल दिए। ऐसा 88 लाख इंक्वायरी में डाल दिए। यानी जो मैपिंग करा लिए वो लोग का भी परमानेंट है, अगर उसमें आया बोले सर का यकीन मत रख लो आप, इसलिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ये बोलने का मेरा मतलब है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो अब 25 तारीख जून से हर घर को बीएलओ आता आगे, जैसे मैं एक डमी जैसो एम्यूनरेशन फॉर्म मैं डमी निकाला, देखो ऐसा रहता फॉर्म, हर घर को देते और पीछे भी इंस्ट्रक्शंस जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं वो भी बताता, ये डमी है, ये ऐसा है। 2 देते फॉर्म वो लोग, एक फॉर्म जैसो फिलअप करके फोटो लगा के कलर फोटो, लेटेस्ट कलर फोटो लगाना, यहाँ पर कलर लेटेस्ट कलर फोटो, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रहना फोटो को, वो कलर फोटो लगा के पूरा फिलअप करके वो लोग को दे देना। अगर फिलअप करने नहीं आए तो बीएलओ भी आपको मदद करते। और जो पॉलिटिकल पार्टी से बीएलएस भी अपॉइंटमेंट करे, जैसे हम टीआरएस से मैं बीएलए है, बूथ लेवल ऑफिसर एजेंट बोले सर का, बीएलओ होगा तो बूथ लेवल ऑफिसर, तो एजेंट भी रहते, वो लोग की भी मदद करके लेके आप ये फॉर्म भरना, फॉर्म भर के और एक दूसरा फॉर्म भी भर के बीएलओ की सिग्नेचर रहती, देखो सिग्नेचर लेके रख लेना, क्योंकि प्रूफ ये रख लेने तो ये पूरा फॉर्म भर के गलती नहीं करना। क्योंकि और ये मैपिंग हो गया ना, हम फॉर्म नहीं भरे तो क्या, नहीं दे तो क्या बोल के सर का एक वो में आता, बिल्कुल गलत है बात। जब तक ये फॉर्म हम भर के वो लोग को नहीं दिए बीएलओ को, आपका नाम रजिस्टर में नहीं आता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या कर रही, फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। अब तक क्या करते थे, आगे इलेक्शन होने से पहले आगे जो सो मर गए वालों के नामा निकालते थे, और कुछ गलती रहे तो सही करते थे, या नहीं फ्रेश कोई 18 ईयर्स है तो उनका नाम चढ़ाते थे, लेकिन वैसा नहीं है अब। और वो पुराने इलेक्शन के जो लिस्टा है पूरे कचर कुंडी में बोले सरकार, अब नया लिखते जा रही, जो फॉर्म भरे वो फॉर्म को और जैसे वो लोग मैपिंग करे ना, वो टैली करते, लोग टैली करके राइट रहे तो उसमें नाम लिखते, तो वैसा लिख लेते जाते। मतलब ये फॉर्म अगर आप भर के नहीं दिए तो आपका नाम नहीं आता, ये तो पक्का है। क्योंकि 25 जुलाई से जून से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, 25 जून से तेलंगाना में, आंध्रा में तो स्टार्ट हो गया, 25 जून से स्टार्ट करके 24 जुलाई तक चलता है। फॉर्म्स देते और 3 बार आते, अगर घर लाग भी रहा बीएलओ 3 बार आते, फॉर्म देते और 3 बार आके फॉर्म भरे के हम पूछते, अगर भरे तो ले चले आते, अगर नहीं तो भी अपन फोन करके उनसे कांटेक्ट करके ले आके उनको दे देना, या बीएलए को बोलना बहरहाल उन तक पहुंचा देना। ऑनलाइन में भी कर सकते, ऑफलाइन में भी, मगर 2 बार नहीं करना। ऑनलाइन में करे तो फिर ऑफलाइन में नहीं करना, 2 बार आए तो बाजू में रख देते, फिर इंक्वायरी होती, फिर फिरना पड़ता।
इसलिए एक ही करना। और दो दो वोट आ रहे हैं आपके, सपोज को सौरन महल में भी वोट है, यहाँ भी वोट है, वहां भी आता फॉर्म को, यहाँ भी आता, मगर फॉर्म एक ही भरना आप। फिर ये गलती भी नहीं करना, दो दो पर फॉर्म भरना भी इलीगल है, कानूनी इलीगल है वो। एक ही फॉर्म भरना, एक ही जगह वोट रख लेना, क्योंकि ये लोग इलेक्शन कमीशन क्या क्या है लोग का मोटो क्या है बोले तो, जो डेथ हो गए वो लोग वोट निकालना, और डबल डबल जो वोटर्स है वो लोग को निकालना, या शिफ्टेड वोटर से निकाल देना, बल्कि वो लोग का एक प्रोग्राम है। लेकिन हम लोग उसको बहुत ही दानिश्वर से जो तो उसको फार्मा भर के जैसे वो लोग को पहुंचाना, तो जब हमारा सही नाम चढ़ता। क्योंकि आप वो देख हिंदुस्तान में तकरीबन, अब वो पहले बिहार में स्टार्ट करे, पूरे हिंदुस्तान में करे, अब ये लास्ट थर्ड फेज है, ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सर 12 स्टेटों में लास्ट फेज है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज होगा। पूरे हिंदुस्तान में आज तक 6.5 करोड़ वोटर्स निकाल दिए, और बंगाल में तो 25 करोड़ वोटर्स, वहां पर तकरीबन कितने 1 करोड़ वोटर्स निकाल दिए। 25 लाख जो है वोटर्स के पूरे पेपर्स रेडी है, वो लोग के सही है डॉक्यूमेंट्स, फिर भी वोट नहीं जा सके, क्योंकि कोर्ट में केस था वो लोग का। और सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को पूरे राइट्स दे दी कि जो सो आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं बोल के। लिहाजा हम लोग को थोड़ा होशियारी से काम करना और अपने चला लेना। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। फर्स्ट क्या है बोले तो, ये डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट बना ले तो बेहतर रहता। ये इलेक्शन कमीशन 12 डॉक्यूमेंट्स बताए। अगर क्यों मैपिंग में करेक्ट नहीं रहे, सुन लो, अगर मैपिंग में आपका करेक्ट नाम आ गया तो ये कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं पूछते वो लोग। अगर नहीं आया तो आपके मैपिंग में कुछ नाम, सपोज को मोहम्मद है, वालिद साहब सैयद बोल के गिर गया, या एज गैप में गिर गया। क्योंकि 2002 में जब वो लोग इलेक्शन कमीशन घर घर को आए थे, वो लोग ओरली पूछे थे, ये मैनुअल लिख लिए थे वो लोग। हम अंदाजे से बोले कोई भी हो, उतना ये सीरियस नहीं लिए। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको ही कंप्यूटराइज करके उसको ही सीरियस ले रहे। तो इसमें बहुत गलतियां हैं, हर चीज में गलती है। लिहाजा हमारे को कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स बना लेकर रख ले तो बेहतर रहता। अब पासपोर्ट है, पासपोर्ट एक बना ले तो इजी है, अपने को बना ले सकते, वो बना लेना। या बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी को म्यूनसिपल पे या आरडी ऑफिस से भी निकलता, लेट निकालना है तो म्यूनसिपल में तो न्यू जनरेशन को म्यूनसिपल से निकलता, वो निकाल लेना। बर्थ सर्टिफिकेट एक परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला, लेकिन तेलंगाना में नहीं देते परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तो रहता ही नहीं, क्योंकि 12 में से एक चले गया। अगर कोई पढ़े लिखे रहे तो वो 10th का या डिग्री का, इंटर का वो बताए तो भी चल जाता। तब गवर्नमेंट के जो अगर किसी को अलर्ट करी डबल बेडरूम का जैसा, या लैंड अलर्ट करी, वो काफी रहे तो भी चल जाता। गवर्नमेंट की नौकरी का जो आईडी कार्ड रहता वो लोग को भी इजी रहता। कुटुंब फैमिली सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, ये नहीं रहता, ये तेलंगाना में नहीं देते, वो बहुत रेयर केसेस में या मरोज देते, वो सबके पास नहीं रहता वो भी। फिर फॉरेस्ट राइट्स का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, वो भी मुसलमानों के पास या सिटी में किसी के पास नहीं रहता। और जो सो नेशनल रजिस्टर एनआरसी हुआ ही नहीं, वो भी पूछ रहे हैं इसमें। मतलब 12 में 3 तो निकाल ही दो आप, नहीं रहते कंपल्सरी। 9 में आधार भी ऑप्शनल है, तो कंपल्सरी नहीं है, आधार के बेस पे नहीं देते। सिटीजनशिप में उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता, आधार के साथ ये कंपल्सरी एक रहना। और इसमें भी क्या बोले वो लोग, एनआरसी ये जो बनाए लोगों SIR एनआरसी के रूल्स है, बैकडोर एनआरसी है इक्वल टू। उसमें क्या बोल रहे हैं, जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए, मतलब आपको मैपिंग में नहीं आया, 2002 में नाम नहीं है या आपके वालिद साहब का नहीं है, वो लोग, वो कैंडिडेट अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है तो 1987 से पहले जो पैदा हुए वो लोग अपना एक डॉक्यूमेंट बताए तो बस, ये डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट बताए तो वो लोग का नाम चढ़ जाता। अगर 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए, वो लोग के पास भी मैपिंग में नहीं आया लोग, तो वो लोग जैसे 2 बताना, अपना एक बताना या अपने माँ या बाप का 2 बताना। अगर 2004 के बाद जो न्यू जनरेशन जो पैदा हुए 2004 के बाद, वो लोग जो अपना खुद का बता लेना डॉक्यूमेंट, एक माँ वालिद का बताना, वालदा का बताना, 3 डॉक्यूमेंट बताना। लिहाजा ये सीरियस ले लो आप लोग, लेके ये डॉक्यूमेंट्स बना लो, क्योंकि मैपिंग हो गया बोल के अपन बेफिक्र है तो फिर बाद में हम परेशान होते हैं। क्योंकि एक मंसूबा है, ये बीजेपी का एक सोच समझ का एक मंसूबा है, मुसलमानों को और दलित भाइयों को टारगेट करके वो लोग पे वोट निकालने का। पूरे आज अपोजिशन पूरी वही पुकार रही है, जैसो ये टारगेट है वोट
चोरी करने का बोल के पुकार रही। हमारी पार्टी भी जो है सो जब स्टार्टिंग में बिहार में हुआ था, हमारे केटीआर साहब और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे विनोद कुमार साहब, यहाँ करीमनगर के एक एमपी थे, वो लोग सब जाके बिहार में जब वो स्टार्ट हो रहा था एसआईआर, तो ऑल इंडिया पार्टी से वो लोग मीटिंग लगाए थे इलेक्शन कमीशन। तो जब वहां जाके डिमांड करे हमारे केटीआर साहब, आप लोग पूरा बीएलओ पे छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारा कैंडिडेट है ना पॉलिटिकल का नहीं है, तो फिर हम लोग वो कैसा हमारे वोट चोरी हो रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ हो रहा हमारा कैसा मालूम होता है। तो जब हमारे को परमिशन दिए बीएलओ लगाने का, ये हमारी पार्टी करी, ये करने से बीएलए बूथ लेवल एजेंट, मतलब एक बीएलओ के साथ बूथ लेवल ऑफिसर के साथ, वो भी बीएलओ ऑफिसर्स किसको दे रहे हैं लोग, आशा वर्कर्स को और टीचर्स को, मतलब 4th ग्रेड पोजीशन के लोगों को दे रहे हैं, सही ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। ये मसले भी आ रहे हैं, ये भी इसलिए ऐसे बीएलओ को साथ में रहना बोल के हर पार्टी से रहते, हमारे पार्टी हर बूथ को दो, मतलब एक स्ट्रीट में, एक वार्ड में तकरीबन 5 बूथ हैं, समझ लो 10 बीएलओ रहते हैं लोग के पास हर पार्टी से, क्योंकि किसी का जेन्युइन वोट कट नहीं होना, मतलब जेन्युइन वोट कट नहीं होना और फेक वोट भी नहीं रहना, क्योंकि शिफ्टेड हो जाते हैं 2 वोट फिर भी यहाँ वोट चढ़ाने के। बीजेपी का क्या है, वो लोग के पूरे आज अपोजिशन जो पार्टी बोल रही बीजेपी पे वोट चोरी पे जीत रही, हकीकत समझ में आ रहा, क्योंकि बंगाल में भी देखे हम लोग, ममता बनर्जी हार गई, अच्छे लीडर्स हार जा रहे हैं ये लोग की तरफ से, क्योंकि वोट एक 2% वोट अगर कट हो गए तो बहुत इफेक्ट होता, क्योंकि हमारे तेलंगाना में आज गवर्नमेंट हमारी नहीं है बीआरएस, 2% फर्क, 2% वोट से हमारी गवर्नमेंट से लगी, 38 हमारे वो एमएलए जीतने के बाद भी हम नहीं आए, ओनली 2%। तो यहाँ पर तकरीबन 8-9% वोट कट हो रहे हैं, तो कितना इफेक्ट होता है आप लोग समझो। मतलब हमारे तेलंगाना में एक अंदाजे से तकरीबन 50 लाख तक वोटर्स कट होने के चांसेस है, लिहाजा हम होशियारी से अपने डॉक्यूमेंट्स रख ले तो सही रहता, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पास्ट में, हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे देश के लिए खून बहे ना, ये देश के लिए आज हमारी ये जमीन खोजे तो हमारा खून की बुआ थी, क्योंकि मुसलमान सामने गोली खा, पीछे से गोली नहीं खा आजादी में। ये आरएसएस बीजेपी वाले छुप गए जब आजादी में नहीं थे, लेकिन आज उन लोग ये अंधभक्त जो है सो हमारी नेशनलिटी का बहुत झंडा लेके फिरते रहते। तो बोलने का मतलब, जब हमारे बुजुर्ग देश के लिए हमारी कौम के लिए खून दिए, तो हमारे प्रेजेंट में आज हमारे पे भी अभी एक बड़ा इश्यू है, ये हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, मगर इससे अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो खुलेआम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स अदर स्टेट्स में खुलेआम राशन कट कर देते, आप लोग का जो भी बेनिफिट सोशल बेनिफिट्स आ रहे हैं सब कट कर देते, ऐसा डरा रहे हैं और हकीकत भी करते हैं लोग। लिहाजा हम लोग नाम हमारा जरूर है ना, क्योंकि हम हकदार है, सिटीजन है, हम हमारे ये देश के लिए हम आजादी में लड़े वाले। लिहाजा अब जो हमारा हम फर्ज है हमारे बुजुर्ग करे, हम भी आज हमारे आते सो नस्लें हमें माफ नहीं करती, नहीं तो तुम लोग क्या करे बोलते। लिहाजा हम लोग जो दानिश्वर है, जितना इल्म है इस बारे में अवाम को बताना, गरीब अवाम को नहीं मालूम, वो लोग को जैसे डेस्क ला के वो लोग को जो डॉक्यूमेंट्स ला के वो लोग के चेक करके वो लोग को हेल्प करना, क्योंकि हमारी कौम को या गरीब कौम को इसमें कौन टारगेट हो रहे हैं, मुस्लिम्स, दलित भाई, गरीब आवाम माइग्रेट करते रहते जॉब्स के लिए, वहाँ कुछ भी काम के लिए माइग्रेट करते, वो लोग के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, 10th से कौन पढ़ते, तकरीबन नहीं पढ़ते गरीबा, उन लोग के पास पासपोर्ट भी नहीं रहता, जो डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं वो तकरीबन डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते वो लोग के पास। तो वो लोग को हम हेल्प करना, मेरा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें मेन बात क्या है, छोटे छोटे गलतियों से हमारे पूरे जो वोटर्स के लिस्टा है ना बाजू में रख रहे हैं वो लोग, अनामिल्स बोलते हैं, अनामिल्स 11 कैटेगरीज में डिवाइड करे वो लोग भी अनामिल्स। तो ये पूरे अनामिल्स क्या रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम, एज गैप, स्पेलिंग मिस्टेक। हम ये इसके लिए हम क्या करना बोले तो जब फॉर्म भरते रहते ना, आप 2002 लिस्ट में जैसा आपको मिला रिकॉर्ड आपका सेम एज इट इज भरना वहां पर, ये फॉर्म में कंपलसरी, ये फॉर्म में जो भरना है आप एन्यूरेशन फॉर्म में, फिर के चेंज नहीं करना। अब थोड़ा मैं जनरली बताता हूँ, अगर मेरा 2002 में नाम है, मेरा है इंशाल्लाह, तो यहां पर भरना, ये कॉलम छोड़ देना। अगर मेरा नहीं रहा
तो न्यू जनरेशन बच्चों का, उनके वालिद साहब का है तो यहाँ पर भरना, ये खाली छोड़ देना। ये तो डिटेल्स तो वोटर डिटेल्स, पूरा फैमिली डिटेल्स, QR कोड, ये तो हमारी फोटो आती पुरानी, तो ये भरते इस टाइम पे बहुत केयरफुल से भरना, यही बोलने का मेरा ये है। और जैसो वोटर लिस्ट अक्टूबर लास्ट फाइनल में हमारा वोटर लिस्ट आया थी अक्टूबर, अब ये तो जून 25 से स्टार्ट हो रहा, जुलाई 24 तक चलता है, कोई सा एन्यूमरेशन फॉर्म देना लेना चलता। एक ड्राफ्ट लिस्ट बोल के जुलाई 31 को रिलीज होती, जब हम लोग देख लेना उसमें हमारे नाम है नहीं है, पूरा चेक कर लेना, अगर नहीं रहे तो क्यों नहीं है जाके पूछ के चढ़ा लेना नाम। अगर गलतियां वो लोग, अगर जिसका नाम नहीं आया फॉर्म देने पर भी तो वो लोग को नोटिस भी देते, वो लोग नोटिस दे, तो घबराना नहीं, वो सभी मसला हल घबराने से नहीं होता, हम उसका फेस करना क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हकदार है हम लीगल है, इलीगल नहीं होते, हम यहाँ के वफादार है और हमारा यहाँ सिटीजन है हम, लिहाजा हम जैसो उसको बात कर सकते। और डिमांड है क्या, वो इलेक्शन कमीशन जो सो आप जो कर रहे हैं, असल देखा गया तो रेन सीजन है, तकरीबन लोग परेशान रहते, लिहाजा ये जो 3 मंथ्स का पीरियड दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन, हम डिमांड कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से भी डिमांड कर रहा हूँ कि इसको बढ़ाना है, 6 महीने या साल एक करना प्रोसेस, क्योंकि इलेक्शंस 2-2.5 साल है, इतना जल्दी जरूरत क्या है, फटाफट करके सबको परेशान करने की जरूरत क्या है, इतना से कर सकते हैं ना, आप कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम दो, सबको टाइम दे के कराओ, फटाफट करके रेन सीजन में किधर किधर भागते। और एक इसमें इम्यूनरेशन फॉर्म जो है उर्दू में भी देना, मुसलमानों के लिए ये डिमांड कर रहा हूँ मैं, उर्दू में भी देना, एक ओनली इंग्लिश में है, थोड़ा वो उर्दू मीडियम रहते, उर्दू में देना। और असल एक्चुअली अगर ये इसमें इलीगल कोई वोटर्स है तो इजी मेथड क्या, बायोमेट्रिक, हर चीज है, राशन ले रहे हैं तो बायोमेट्रिक कर रहे हैं आप, और वोटर को नहीं रख रहे हैं को, आप अगर सही है, अगर कर रहे हैं आप जो वोटर लिस्ट सही बनाना चाह रहे हैं, सबका बायोमेट्रिक ले लो, परमानेंट रहता आपको, वो भी डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं आप जो वोट डालते बीजेपी को वो वोटा रखना, जो कांग्रेस को और दीगर BRS को ये डालते उन्हें के निकाल देना, एक मंसूबा है, तो क्या है ये हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, आप बायोमेट्रिक रखो, आप रख के जैसो हकीकत में आप अगर कर रहे तो ये करें। और जैसो बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट है हमारे को से योगेंद्र यादव, बड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी जाके लड़े, ये लोग ये सब आज पूरे दानिश्वर जो भी हिंदुस्तान के हैं सब यही बोल रहे हैं, SIR के जैसे गरीब आवाम को परेशान करने का एक मंसूबा है ये, इसमें जो है सो उसको गरीब आवाम को जो सहूलत से थे वो दे, टाइम बढ़ाए, और जो डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, एक नेशनल कार्ड ही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते उस कार्ड, उसको इंक्लूड करो आप, राशन कार्ड, रोज राशन ले रहा हूँ उसको इंक्लूड करो, वो नहीं कर रहे हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वोटर नहीं कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड खुद इलेक्शन कमीशन दे रहा, फिर उसको वोटर ID कार्ड को उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कहाँ है सिस्टम, आप ही बताइए। लिहाजा आप लोग से अदबन मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दानशी माँ और बहनों से और गयूर नौजवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सो मैटर है, इश्यू थोड़ा सीरियस लो, संजीदगी से लो, इजी मत लो, अपने डॉक्यूमेंट्स बना लो, अगर कोई जानकार है उन लाख पर जाके, आजकल हर महिला, हमारी पार्टी तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जागरूक कर रही है SIR के बारे में, क्योंकि वोटर इतना आगे चल के इसके वोटर लिस्ट में अगर नाम रहे तो हम समझते इत्मीनान से क्या रहते हैं, मालूम ये हो जाने के बाद नया और नहीं चला ले सकते क्या, तो इतना नए रूल्स निकालते, इसमें निकाल के क्या करते, जो रिकॉर्ड रहा वोटर लिस्ट में पुराने, अब जो कर रहे हैं SIR में, उसका ही नया फिर आते सो न्यू जनरेशन का वोट चढ़ाते, आपके पास डॉक्यूमेंट दूसरे रहते भी नहीं चढ़ाते, आपके पेरेंट्स का है नहीं, करे नहीं हम लोग, जब उसमें नाम है, ऐसे मसले आते, ये समझना, हम समझ के ये सीरियस मैटर लेके आप लोग से फिर एक बार अदबन गुजारिश है कि आप लोग इसको संजीदगी से ले, सीरियस ले, जानकारों के पास जाके आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, और जो दानिश्वर है, दौलतमंद है, अल्लाह आप लोग को, खुदा आप लोग को हर चीज से नवाजा हूँगा, दौलत से नवाजा हूँगा और आपको तालीम से नवाजा हूँगा, लेकिन आप लोग जाके गरीबों की मदद करें,
अरे हम है बोल के साबित तो करना, हम निरह के क्या फायदा, आप है नहीं है, आपको इतनी दौलत दी है, आपको इतनी ताकत दी है, दिमाग दी कि आप गरीबों की मदद नहीं करें तो आप दुनिया में रह के क्या फायदा। बुरा मत मानना, मैं बोल रहा हूँ सीरियस है मैटर ये। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे, दलित भाइयों पे और गरीब अवाम पे ये एक बहुत बड़ा मार है, इसलिए हम इसको फेस करना कंपलसरी। क्योंकि लोग की जो सोच है, जहन है आरएसएस वालों की, घर के क्या बोलते, घर का सिपाही बोलते। घर में पहले लोग बोलते थे घर में क्या सिपाही कर रहा है, तो बाहर जाके बात कर। ये लोग बाहर नहीं आते, फड़िया थी बाहर देशों से लड़ो करो, तो आरएसएस वाले नहीं आते, वही मुसलमान आता, वही सेक्युलर हिंदू भाई आता, वही सिख भाई आके लड़ता। आज हिस्ट्री है, इतिहास है, गवाह है, मगर यहाँ हमारे घर में परेशान करते। इस मौके पे एक अशार याद आ रहा, एक अशार का मैं सुनाना चाहूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सदर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय केसीआर।